खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से आप सबकी सलामती हो। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, आपका अपना सेवक मैथ्यू सरोया न्यू इंग्लैंड अमेरिका से मसीहा वर्ल्ड मिशन की तरफ से आपकी सलामती चाहता है। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मज़मून जो है आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुए हैं, और ये मज़मून इस तरीके से है, मसीही और मसीहत और मसीही में क्या फ़र्क है। इसको कुछ इस तरीके से हम देखते हैं कि कलाम मुक़द्दस के मुताबिक, और जब हम ये देखते हैं कि किस तरीके से इसको बोला जाएगा, अब उर्दू में और इब्रानी और यूनानी में हम देखते हैं कि मेरा कंप्यूटर किस तरीके से ये बयान करता है। मसीह और मसीहित और मसीही में क्या फ़र्क है। अब मेरे कंप्यूटर ने कहा है कि मसीही और मसीहत और मसीही में क्या फ़र्क है। इसी को अगर हम देखते हैं यूनानी ज़बान में, तो यूनानी में कुछ इस तरीके से बयान किया जाता है। Ποια είναι η διαφορά μεταξύ Χριστού και χριστιανισμού και χριστιανού? और इसी तरीके से अगर हम इब्रानी में देखें, जो कि हमारे पुराना अहदनामा जो है इब्रानी ज़बान में है, तो इब्रानी ज़बान में कुछ इस तरीके से मरकूम है। מה ההבדל בין ישו לנצרות לנוצרי? ये आपने तीनों ज़बानों में देखा कि तीनों ज़बानों में मुख्तलिफ अंदाज में ये बयान किया गया है। आज जो हम देखेंगे कलाम मुक़द्दस के मुताबिक, और हमारा जो दिलचस्प मज़मून है वो सबसे पहले है मसीह, उसके बाद है मसीहत, उसके बाद है मसीही। अब तीनों में हम देखेंगे कि तीनों में फ़र्क क्या है। और आज बहुत सारी दिलचस्प चीज़ें जो है मैं समझता हूँ कि जो हमारी मसीही कौम से पेचीदा रखी गई हैं, उन्हें आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले जो हमारा मज़मून है ये है मसीह। ये जो आपने मसीह लिखा है, इस मसीह का मतलब होता है, जो कि उर्दू में मैंने यहाँ लिखा है मसीह, और इसी के साथ अंग्रेज़ी में ये लफ्ज़ आता है क्राइस्ट, और इब्रानी में अगर हम इस लफ्ज़ को देखें तो इसको मसाया या जोशुआ इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो लफ्ज़ है ये ख़ास तौर पे हमारे खुदावंद सैयदना यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये लफ्ज़ दुनिया का कोई भी इंसान इस्तेमाल करने का मजाज नहीं है, क्योंकि इस लफ्ज़ का मतलब होता है कि मस्सा किया हुआ, बगैर बाप के पैदा हुआ। लेकिन जितने भी दुनिया में लोग हैं, हम सब बाप से पैदा हुए हैं, तो इसलिए हम किसी के तुख़म हैं, तो इसलिए हम वो हैसियत नहीं रखते जो कि खुदावंद यीशु मसीह की है। हम उसके पैरोकार तो हो सकते हैं, लेकिन हम मसीही नहीं हो सकते। मैंने बेशुमार लोगों के नाम के साथ ये लिखा कि आप जब भी लिखते हैं, आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान में यूनुस मसीह लिखा होता है, बूटा मसीह, रहमत मसीह, मुगल मसीह, इज़राइल मसीह, और बेशुमार इस तरीके के नाम हैं जो हम देखते हैं। लेकिन जब आप ये वाला लफ्ज़ लिखते हैं मसीह, जिसका आप रोमन में जब लिखते हैं तो MASIH, इसका मतलब यह है कि ये मसीह जो है सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल हो सकता है, और जब हम ये लिखते हैं तो ये गलत लिखते हैं। बेशुमार ऐसे लोग मैंने देखे कि जो औरतों के साथ भी ये नाम लगा देते हैं, जैसे कि पिछले दिनों में एक पाकिस्तान की औरत थी आसिया बीबी, और उसके नाम के साथ बेशुमार लोगों ने लिख दिया आसिया मसीह, जबकि वो गलत था। और बहुत सारे लोग मैंने फेसबुक में देखे, और हिंदुस्तान की बहुत सारी लड़कियां जो है अपने नाम के साथ मसीह लिखती हैं, और इसका मतलब होता है क्राइस्ट, जबकि वो क्राइस्ट नहीं हो सकते। हम कोई भी क्राइस्ट नहीं हो सकते। हम उसके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन हम मसीह नहीं बन सकते। तो इसलिए ये नाम औरतों को नहीं लिखना चाहिए, बल्कि मर्दों को भी अपने साथ नहीं लगाना चाहिए। हम तो मसीह के जूतों की मट्टी जो है, राख जो है, वो भी उठाने के काबिल नहीं है, और हम अपने नाम के साथ ये लगा देते हैं कि हम मसीह हैं। ये किस तरीके से हो सकता है? ये मुमकिन नहीं है। आप इस नाम को ना लिखें, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही सैयदना मसीह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और बेशुमार लोग ये लिखते हैं, लेकिन हो सकता है उनको मालूम नहीं, या हमारे खादमुल दीनों ने उन्हें बताने की कोशिश नहीं की। मेरे मोअज़्ज़िज़ भाइयों और मेरी बहनों, आप ये देखें कि जो लड़का होता है उसको अंग्रेजी में लिखा जाता है ही या हिम, और औरत के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है शी या हर।
अब ये जो लफ्ज़ है यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये वाला जो मसीह है ये यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जब यीशु मसीह एक मर्द था, वो मुकम्मल इंसान था, तो इसलिए ये लफ्ज़ सिर्फ और सिर्फ मर्दों के लिए। जो औरतें लिखती हैं अपने नाम के साथ, इसका मतलब है वो गलत लिखती हैं। और दूसरा जो लफ्ज़ है हम देखते हैं वो मसीहत या मसीह। मसीहत का क्या मतलब होता है? बेशुमार लोगों को पता ही नहीं है कि मसीहत क्या है। अब दूसरे लफ्ज़ों में हम देखते हैं कि मसीहत जो है वो उसका मतलब है अंग्रेजी में क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी मतलब यह है कि हर वो इंसान मसीहत में है जो एक मसीही खानदान में पैदा हुआ, वो कहलाता है मसीही, मसीहत में। क्योंकि अगर आप किसी हिंदू में खानदान में पैदा हुए तो आप हिंदू कहलाए, अगर मुसलमान खानदान में पैदा हुए तो आप मुस्लिम कहलाए, अगर आप यहूदी खानदान में पैदा हुए तो वो आप यहूदी कहलाए, अगर आप किसी बुद्धिस्ट खानदान में पैदा हुए तो आप बुद्धिस्ट कहलाए। इसी तरीके से जिस खानदान में आप पैदा हुए, मसीहत का मतलब बहुत सारी जमा है, यानी एक ऐसा ग्रोह जो कि यीशु मसीह को मानता हो और उसका पैरोकार हो। अब दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम देखें तो यहाँ जो लफ्ज़ है, लास्ट हमारा जो लफ्ज़ है, किस तरीके से हमें अपने आप को लिखना चाहिए, जो कि हम मसीह हैं। मसीह हम नहीं लिख सकते, लेकिन दरे हकीकत हम मसीह ही हैं, मसीह नहीं है। मसीह जो है वो यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल होता है। ये जो मैंने आप लिखा है यह लफ्ज़ है MASIHI, लास्ट में आपको आई लगाना है, और इसी के साथ ये मैंने उर्दू में भी लिख दिया है कि मसीही, मसीही लिखना है, आपको मसीह नहीं लिखना, क्राइस्ट नहीं लिखना। अब अंग्रेजी में देखते हैं कि बेशुमार ऐसे लोग हैं जो कि अपने नाम के साथ क्राइस्ट नहीं लिखते, बल्कि वो क्रिश्चियन लिखते हैं। अंग्रेजी में बहुत सारे लोगों का नाम क्रिश्चियन होता है, क्रिस्टीना होता है, लेकिन वो कभी भी अपने नाम के साथ क्राइस्ट नहीं लगाते। क्राइस्ट जो है वो सिर्फ एक ही ऐसी हैसियत है, एक ही ऐसी हस्ती है, ऐसा अजीम है जो कि खुदावंद यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए मेहरबानी करके ये गलती ना करें। आप दिन भर शराब पीते हैं, भंग पीते हैं, सिरगड़ पीते हैं, और नाम होता है बूटा मसीह, रहमत मसीह, मतलब ये वाला मसीह मेहरबानी करके ना लिखें। आपको लिखना है तो ये वाला मसीह लिखें जो मैंने यहां ऊपर लगा दिया है। ये मसीह का मतलब होता है यीशु मसीह का पैरोकार। आप यीशु मसीह के पैरोकार हैं, आप उसके मानने वाले हैं, आप उसके पीछे चलने वाले हैं, लेकिन आप मसीही ना बने, आप यीशु बनने की कोशिश मत करें, जिसको अंग्रेजी में हम क्राइस्ट कहते हैं, लेकिन अगर हम इब्रानी ज़बान में जाएं तो उसे जोशुआ, यशुआ या हम मसाया कहते हैं। और इसी तरीके से अगर हम इसको यूनानी ज़बान में बोले तो यीशु मसीह के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो है ख्रिस्तस। आप ख्रिस्तस ना बने। अब सबसे पहले मसीह जो है, हम जो मसीह है वो कैसे हम मसीह बने, अगर हम इसको देखें यूं, अगर इमाल की किताब अगर हम पढ़ें, इमाल की किताब उसका हम 11 बाप उसकी 26 आयत पढ़ें तो वहाँ कुछ यूं मरकूम है, सुनिए। जुमला तो उसे इंताकिया में लाया, ऐसा हुआ कि वो साल भर तक कलीसिया की जमात में शामिल होते और बहुत से लोगों को तालीम देते रहे, और शागिर्द पहले इंताकिया ही में मसीही कहलाए। जी हाँ, यह लफ्ज़ है कि नताकिया में जब शागिर्द वहाँ एक साल बार वहाँ खिदमत करते रहे, और नताकिया के लोग जो थे, जो यीशु मसीह को कबूल कर लिया जिन्होंने, वो मसीही कहलाए। इसका मतलब यह है कि हम मसीही कहलाते हैं, हम उसका मतलब है कि उसके पैरोकार हैं, लेकिन हम मसीही नहीं हो सकते। आप अपने नाम के साथ ये वाला लफ्ज़ ज़रूर लगाइए, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मैं मसीह हूँ तो मेरी मेहरबानी होगी आपकी कि आप अपने आप को मसीह ना कहलाएं, आप मसीह ही कहलाएं, क्योंकि हम मसीही ही हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम क्राइस्ट नहीं हो सकते। मेहरबानी करके अपने ऊपर, अपने खुदा के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी कौम के लिए ये गज़ब
मत नाजल करवाएं। अगर आप गलती करते हैं तो उसकी सज़ा पूरी कौम को मिलती है। अपने नाम के साथ इस तरीके से नाम लिखें, जैसे कि आपका नाम अगर यूनुस है तो आगे मसीह ये वाला लिखें, मसीही, उसके आगे आई लगाना चाहिए आपको। और अगर आप ये आज तक लिखते हैं मसीह MASIH वाला, तो उसकी दुरुस्तगी करें, क्योंकि ये नाम सिर्फ यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और कलाम मुकद्दस में जहाँ जहाँ भी इस्तेमाल किया है और वहाँ वहाँ ये लफ्ज़ हमारे सैयदना खुदावंद यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किया गया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, खुदावंद इसी कलाम के ज़रिए आपको बड़ी बरकत दे और आगे मैं आपके लिए ऐसे प्रोग्राम और लेकर आता रहूँगा। और अपना और अपने बच्चों और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।